अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं मधुबन के एक निजी अस्पताल में, जहां पर मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं इनका नाम लखविंदर है। हाथ में क्यों यहाँ पर रिपोर्ट लेकर खड़े हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन अपील आप सभी लोगों से यही रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मैं आपको बताना चाहूँगी कि लखविंदर है, इन्होंने अपना फुल बॉडी टेस्ट करवाया था एक निजी लैब से, लेकिन रिपोर्ट्स लेकर जब वो यहाँ पर आते हैं, अर्पणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हम खड़े हैं, यहाँ पर आते हैं तो इनके साथ क्या होता है वो खुद ये अपनी जुबानी बताएंगे। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आप हैं? लखविंदर सिंह बरसा से जी। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ मैं लैब में यहाँ चेक करवा के आया जी, अपना गरौंडा से मेरे को यहाँ भेजा भी, वहाँ जाके डॉक्टर जी को थोड़ा घना दिखा लो, कोई बड़ी मोटी कुछ दिक्कत थी रिपोर्ट में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी मैडम। और इन्होंने आते ही मेरे को इंजेक्शन दे दिया नींद का और वेंटिलेटर पे डाल दिया। मैंने इनको बोला मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे को व्हील चेयर पे मत लेके जाओ। वो धक्के से मेरे को व्हील चेयर पे ले गए। मैं मना कर रहा भाई मैं ठीक हूँ, मेरे को मत। आप अकेले आए थे यहाँ पर? अकेले आए थे जी मैं। फिर मेरे को डॉक्टर जी ने बोला भी अपना एक घर का आदमी बुला लो। मैंने फिर अपने बेटे को बोला और इनको फ़ोन किया। इतने में मेरे को अंदर आईसीयू में ले गए थे। वहाँ जाके इन्होंने इंजेक्शन लगवाया और अपना लगा दी मेरे नाक में, ऑक्सीजन लगा दी। हाँ जी। उसके बाद मैं थोड़ी 15 मिनट बाद बेहोश हो गया, थोड़ा नशा हो गया मेरे को। और इतने में मेरा लड़का पहुँच गया तो इसको रास्ता नहीं दिया इन्होंने। इस वक्त बोलने लगे भी आप 5,000 की दवाई लेके आओ। 5,000 की दवाई ली इन्होंने। उसके बाद फिर इन्होंने अपने वापस घर में फ़ोन कर दिया अपने भाई साहब को, साहब सिंह पहलवान को। और इतने में ये 8-10 जने आ गए लेडीज साथ में भी। अभी तो अच्छे भले थे, अभी क्या हो गया इनको। तो इतने में ये आए और उसके बाद मेरे को लेके। आप ठीक ठाक थे? बिल्कुल ओके जी। गाड़ी चला के खुद में आया अकेला जी। आप अकेले आए थे गाड़ी? हाँ जी, गाड़ी चला के आए। तो आपके बेटे आए हैं अभी? हाँ, बेटे आए थे जी मेरे साथ। अभी हैं? हाँ जी, ये खड़े हैं जी। तो बेटे हैं आप इनके, लखविंदर जी के? क्या नाम है आपका? गुरविंदर सिंह। किस दिन ये आए थे यहाँ पर और कब इनको भर्ती कर लिया गया? मैम 1 तारीख को इन्होंने टेस्ट करवाया था लालपत लैब से गरौंडा से, 1 जून को। तो उन्होंने अश्विनी सक्सेना का नंबर दे दिया भाई यहाँ जाके पता करो आप एक बार। हाँ, अर्पणा हॉस्पिटल में जाओ, एक बार आप रूटीन दिखवा लो, कोई दिक्कत हुई तो दवाई ले लेना। तो उन्होंने आते ही बोला भी आपका टेस्ट होगा, एक इंडोस्कोपी शायद बोलता था, इंडोस्कोपी होगी। तो उन्होंने वो की, तो उसके बाद वो रिपोर्ट नॉर्मल तो पता नहीं, वैसे थोड़ा खून आने लग गया उसमें। खून आने के बावजूद फिर इन्होंने बोला भी ये तो आधे घंटे बाद रिपोर्ट आएगी इनकी, तो इतना बैठो आप। आधे घंटा इंतज़ार किया तो फिर रिपोर्ट आई। तो डॉक्टर साहब बोलने लगे भाई रिपोर्ट तो आपकी बहुत ही ख़राब है, तो आपको एडमिट होना पड़ेगा। कंडीशन बहुत, बोला भी आपको तो लास्ट स्टेज है, आपको तो बहुत दिक्कत है। किस चीज़ की लास्ट स्टेज है? यही तो मैं पूछे बताया नहीं उन्होंने किस चीज़ की लास्ट स्टेज है। बहुत है आपकी हार्ट में दिक्कत है तो आपको दाखिल होना पड़ेगा। तो मैं बोला सर यहाँ नहीं दाखिल होंगे हम कहीं आपको रिपोर्ट दे दो। तब तक आ गए थे? ये तो कह रहे हैं कि आपके आने से पहले तक इनको बेहोश भी कर दिया गया। वो मैम इनको आने, मैं तो उस टाइम आ गया था ना। तो जब मैं दवाई मंगाई ना, इन्होंने दवाई लेके आओ बाहर से, तो मैं दवाई लेने गया तो इतने में तो इन्होंने ऑक्सीजन लगा दी। एडमिट आईसीयू में ले गए, व्हील चेयर पर डाल के ऑक्सीजन लगा दी, वेंटिलेटर पर डाल दिया और भी कई लगा दी, ग्लूकोज भी लगा दिए। तो इतने में इनको बेहोश हो गया। तो फिर इतने में सारे आ गए। तो मिलने भी एडमिट से पहले भी तो एक प्रोसेस होती है, साइन होते हैं। साइन तो कुछ भी नहीं करवाए, साइन उस चीज़ के करवाए सिर्फ जब इन्होंने रिपोर्ट लेनी थी भाई, रिपोर्ट जो करवानी थी ना, रिपोर्ट करनी थी, उसके साइन हुए भाई आपकी जिम्मेवारी है। उसके बाद ना तो कोई फाइल बनी मैम, सीधा इन्होंने भर्ती किया। अब इनको भर्ती करो, फाइल बाद में बनाएंगे। बाद में बनाएंगे। तो पहले फाइल बनती है मैम, फिर कोई फी वगैरह चार्ज? कुछ नहीं मैम, इन्होंने 5,000 की दवाई मंगवाई मेरे से। वही दवाई का पता नहीं लगा, 2-5 मिनट में दवाई खत्म। दवाई का भी नहीं पता लगा कहाँ गई। तो इनसे फिर हम लड़ झगड़ के अपना छुट्टी करवाई यहाँ से, प्रेम हॉस्पिटल में ले गए। दिक्कत क्या आई है? कुछ भी नहीं, हम तो इस हॉस्पिटल से इंसाफ चाहते हैं भी। हमारे साथ जो पेशेंट के साथ यही भाई, हमारे पेशेंट सही था। हॉस्पिटल में एडमिट क्यों किया, आईसीयू में क्यों भर्ती किया? आपको कैसे पता लगा कि दिक्कत नहीं थी और हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया? मैम हमने इन डॉक्टर के बहकावे में बाद में हम प्रेम हॉस्पिटल में चले गए बाद में भाई, एक बार चेक करवा ले, क्या पता सच्ची में दिक्कत हो करना है पानीपत में। हाँ जी। तो वहाँ पे सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई, बिल्कुल कोई भी कैस्ट्रोल की दिक्कत तो सबको होती है मैम। देखो जो पहले लैब में टेस्ट करवाया था वो सारी रिपोर्ट ओके थी? ओके थी, सिर्फ कैस्ट्रोल
थोड़ा दिक्कत है कैस्ट्रोल में, वो ही कैस्ट्रोल प्रेम हॉस्पिटल में दिक्कत है बस, और कोई भी नहीं है। इसीलिए हमने इस होटल पे कार्रवाई की कोई है। दिक्कत थी? कुछ भी नहीं दिक्कत मैम, कुछ भी नहीं, 1% भी ECG दिक्कत। वगैरह हुई थी यहाँ पर? हाँ मेरे ख्याल ECG हुई थी, ECG हुई थी हमें। हाँ जी। आप कौन है? मैं सरदार लखविंदर सिंह का भतीजा हूँ। आप इनके भतीजे हैं? जी जी। आप भी बड़सत से ही हैं सर? हाँ जी हाँ जी। क्या इंसाफ चाहिए, क्यों आज यहाँ पर इकट्ठे हुए और ये सारे बड़सत से इकट्ठे हुए लोग? हाँ जी, अपने पारिवारिक अपने मेंबर हैं। क्या मामला है आपका? मामला तो सोनू ने बताई दिया आपको, गुरविंदर सिंह ने, और पेशेंट बना के उन्होंने डरा दिया, उसको इतना डरा दिया कितने का दिमाग। बिल बनाया अब? बिल तो उस दिन बनना था ना, अगर हम ना आते 1-2 घंटे अगर हम ना पहुँचते तो बिल तो बनाना था, तो उसके बाद बनाना था इन्होंने। तो आप सातों साथ 1 जून को ही ले गए इनको? उसी टाइम मैं कहता हूँ आधे घंटे में, जैसे हमें पता चला। आईसीयू कितनी देर तक इनको एडमिट किया? आधा घंटा आसपास, आधा पौना घंटा बस इतनी देर करके, और मैं इनको आगे हिलाया। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनकी CCTV फुटेज है ना, वो सेव करवा सर लीजिए। आप इतना श्योर कैसे हो गए आधे घंटे में कि जो लखविंदर जी वो बिल्कुल ठीक ठाक है और उनको लेकर जाने की जरूरत थे ही है? ठीक, घर थे से ही बिल्कुल ठीक थे, अब भी ठीक है, आपके सामने खड़े हैं। सिर्फ रिपोर्ट चेक रिपोर्ट चेक कर लिए, कोलेस्ट्रॉल वगैरह था, उसने मैं सोचा चलो एक डॉक्टर को मिले लेते हैं। तो आम बंदा सोचता ही है, इनको पहले कोई दिक्कत थी नहीं, अभी टोटली रिपोर्टें हुई हैं प्रेम हॉस्पिटल में, एंजियोग्राफी वगैरह हुई है, सब नॉर्मल है रिपोर्टें। तो मैनेजमेंट से आपकी बातचीत हुई उसके बाद? मैनेजमेंट से हमने बात करने की कोशिश करी, उस दिन 4 तारीख को हम आए थे, इन्होंने हमारे से 2 दिन का टाइम मांगा। किस चीज़ के लिए? ये भी हम आपका सेटिस्फाई करते हैं, आपको आपकी मतलब जो बातें आपने और हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं, हम आपको सारी बातों का जवाब देंगे। तो संडे को बुलाया था इन्होंने, तो हमने फिर भी इनको 2 दिन का और फालतू टाइम दे दिया। अब हम आज इनको मिलने आए हैं, तो इन्होंने पुलिस बुला ली मधुबन से। अच्छा। कि हमारे को ये परेशान करते हैं बार बार, और मीडिया वालों को ले आकर हमारे। तो उस आधे पौने घंटे का भी कोई बिल बना था? अभी तो बिल इन्होंने फाइल बनाने के लिए दे रखी थी। हमने तो अब हमें थोड़ी पता था कि हमारा पेशेंट ठीक है, जैसे इनको डराया गया था, अभी इतना सीरियस पेशेंट है आपका। अब मैं तो आते ही इनको बोला मैं तो चंडीगढ़ लेकर जाऊंगा, आप इनको छुट्टी दे दो। फिर हम चलो नज़दीक है प्रेम हॉस्पिटल, सारी सुविधा है वहाँ, उनको वहाँ ले गए। तो आपका ये कहना है कि हॉस्पिटल के द्वारा जबरदस्ती डराने की भी कोशिश डराने के लिए तो आजकल कोरोना महाकाल जो फैला हुआ है, आधे पेशेंट तो इन्होंने डरा के मार रखे हैं। बिल्कुल घर से ठीक ठाक आता है, उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिलती अगले को। तो आज क्या बात हुई आपके? आज हम बात करने आए हैं, तो इन्होंने पुलिस बुला ली थी कि हमें अंदर जाने नहीं तो दिया। अभी कोई बात नहीं, क्योंकि 4 तारीख वो को कहते हैं जी हम सच्चे हैं, आपके जो रिपोर्टें हैं हमने आपको सही से रिपोर्टें करी हैं, हम सच्चे हैं, आप झूठे हो। तो अब अगर हॉस्पिटल प्रशासन ये कह रहा है कि हम सच्चे हैं तो क्या करेंगे? हम CMO साहब या DC साहब को मिलते हैं, जाके अपनी बात रखेंगे। उन्होंने भी हमारे खिलाफ पर्चा दर्ज करवा दिया है, FIR दर्ज। तो FIR दर्ज हो चुकी है? उन्होंने हमारे जो उस दिन हम आए थे ना, 10-15 आदमी जो घर के मेंबर, इनको लेके आए साथ में भी। जैसे जैसे लोगों को डराया जा रहा है, उनको डरा के पैसे ऐठे जा रहे हैं, कई हॉस्पिटलों वाले ऐसे कर रहे हैं आजकल। और हर कोई आदमी लाइव नहीं होता, हर आदमी मीडिया के पास नहीं जाता। डर के हमारे कई लोग पैसे दे जाते हैं और अपने घर बैठ जाते हैं। हमें भी इस दौरान काफ़ी फ़ोन आए। एक लड़का मेरे साथ अभी भी आया, हमारे पड़ोसी गांव के लेडी से, उसकी मम्मी को भी ठीक ठाक थी, कुछ हालात उसके थी गड़बड़, पर 4 दिन में इन्होंने 1.5 लाख रुपए ले लिया उससे। और आज हम रसीदें वगैरह मांग रहे हैं, तो वो भी नहीं दे रहे ढंग से। एक बार वो रिपोर्ट दिखाएंगे जो सबसे पहले आपने एक निजी लैब से जो टेस्ट करवाया था। मैं आपको बताना चाहूँगी कि लखविंदर है। सर एज क्या है आपकी? 50-55 साल है। 50-55 साल की एज है। लखविंदर है, बड़सत गांव से है। सबसे पहले ये एक निजी लैब में अपना फुल बॉडी टेस्ट करवाते हैं, लेकिन वहाँ पर इनको ये कहा जाता है कि आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को, किसी अच्छे डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट दिखा लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो कल को। उसके बाद जो लखविंदर हैं वो यहाँ पर आते हैं, अकेले आते हैं गाड़ी चलाकर। उस समय तक उनको कोई दिक्कत नहीं होती। करनाल के मधुबन में लगते अर्पणा हॉस्पिटल में इस वक्त हम खड़े हैं। जब यहाँ पर आते हैं तो इनको साथों साथ 15-20 मिनट के अंदर ही इनको ICU में एडमिट भी कर लिया जाता है। हालांकि इनके जो परिवार वाले हैं उनका नंबर मांगा जाता है ताकि उनको बुला लिया जाए। और जब परिवार वाले यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि परिवार वालों को ये पता था कि लखविंदर है, घर से खुद गाड़ी चला कर आए हैं, बिल्कुल ठीक ठाक है, सिर्फ मामूली सा एक फुल बॉडी टेस्ट करवाने के लिए एक निजी लैब में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर किस तरीके से अर्पणा हॉस्पिटल में इनको ICU में एडमिट कर दिया जाता है और अपने पेशेंट को ये 1 घंटे बाद यहाँ से डिस्चार्ज करवा कर लेकर भी चले जाते हैं। और फिर बाद में एक और निजी अस्पताल में पानीपत में जाकर उसी रिपोर्ट की टेस्ट करवाते हैं कि आखिर उस रिपोर्ट में क्या था क्या नहीं। और वो रिपोर्ट बिल्कुल ओके आती है, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल वगैरह बताया जा रहा है जो जिसकी दिक्कत थी, लेकिन बाकी सारी रिपोर्ट सही थी, ठीक ठाक थे। अब चाहते क्या है आप, क्योंकि मैनेजमेंट तो अब बात सुनने को राजी नहीं है। नहीं मैडम, वो तो राजी नहीं है, वो तो कह रहे हैं अपना ऊपर जाओ और अपना कार्रवाई कर लो। हाँ जी।
अब जाएंगे ऊपर जाके कार्रवाई तो करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि मीडिया को आप लोग बुला रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये भी बोल रहे हैं तो मीडिया का क्यों बुला रहे हो आप बार बार। हाँ जी, हमारे हॉस्पिटल का नाम बदनाम हो रहा है। डॉक्टर भी नहीं है, हाँ, डॉक्टर भी नहीं है, डॉक्टर को बुलाया था। डॉक्टर भी नहीं, आज क्या आए नाम है उन डॉक्टर का? अश्विनी कुमार सक्सेना। हाँ जी, हाँ जी। स्पेशलिस्ट किस चीज़ के हैं वो? हार्ट के बोल रहे हैं जी। हार्ट स्पेशलिस्ट। हाँ जी, जी। हार्ट ही बोल रहे थे आपका हार्ट खत्म हो गया है। अच्छा, हार्ट खत्म ही हो गया। हाँ बिल्कुल, हार्ट 2 कदम भी नहीं आप चल सकते। अच्छा, हाँ जी। इसलिए आपको आईसीयू में हाँ, एडमिट करने की उसी जरूरत टाइम उन्होंने व्हील चेयर मंगा ली। मैं व्हील चेयर पर नहीं बैठूंगा, मैं तो अपने पैदल चल के जाऊंगा। तो फिर उन्हें धक्के से 2-3 बंदे से धक्के से बैठा के मेरे को ले गए। तो आप देख सकते हैं जो व्यक्ति हैं वो खुद कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक था, मैं चल के जा सकता हूं, लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन ये कहता हुआ नजर आ रहा था 1 जून को कि नहीं, आप चल नहीं सकते, बल्कि आप 2 कदम भी नहीं चल पाएंगे, आपको व्हील चेयर पर बिठाने की जरूरत है, आपको हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती करवाने की जरूरत है। इतनी जबरदस्ती क्यों हॉस्पिटल करता हुआ नजर आ रहा था? पता नहीं मैडम, डॉक्टरों की मेहरबानी है जी, किसके साथ मिले हुए हैं। तो डॉक्टर्स पहले ये नहीं पता लगाने की कोशिश करते, हॉस्पिटल प्रशासन ये पता लगाने की कोशिश नहीं करते कि आप कल को बिल पे भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ये तो बात पूछी नहीं उन्होंने, बिल्कुल जी, ये बिल्कुल नहीं पूछी। बिल्कुल नहीं पूछी, बिल्कुल जी मैडम। हाँ, उन्होंने तो सीधा ऐसा डरा दिया जी, मेरे पैरों तले मिट्टी निकल गई, मैं तो मर गया भाई। तो अगर कोई परिवार से पहुंचता ही ना, कोई आता ही ना, कोई बिल पे करने के लिए ना होता तो क्या करता हॉस्पिटल? फिर तो डेड बॉडी जाती या ना जाती। हाँ, फिर तो इन्हें कोरोना बना के काम कर देना था। सर, अब हॉस्पिटल में डॉक्टर अश्विनी सक्सेना वो भी नहीं है, तो क्या आप करेंगे आगे? देखते हैं मैम, अब करनाल जाएंगे सीएमओ के पास, जो भी कार्रवाई है आगे करेंगे। ये तो हालांकि हॉस्पिटल का मामला है, इसीलिए हम सिर्फ पेशेंट की कवरेज नहीं दिखाते, हम दोनों पक्ष की बात करते हैं। एक बार हॉस्पिटल के अंदर भी जाकर हम देखेंगे कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहना है हॉस्पिटल वालों का। एक बार हॉस्पिटल के अंदर भी जरूर जाकर देखेंगे कि लखविंदर जो है 1 जून को जिनको एडमिट किया जाता है, आखिर क्या कारण था, उनको इतनी इमरजेंसी में, इतनी हड़बड़ाहट में व्हील चेयर पर बिठा दिया जाता है और उसके बाद उनको आईसीयू में भर्ती करवा दिया जाता है। उसके बाद उनका परिवार वाले यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन वो साथ के साथ उनको डिस्चार्ज करवा कर लेकर चले जाते हैं। एक बार मैनेजमेंट से भी बात करने की कोशिश करते हैं। अंदर है कोई? डॉक्टर साहब छुट्टी भी आएंगे। कौन से डॉक्टर? डॉक्टर अश्विनी सक्सेना जी। तो और कोई नहीं है बात करने के लिए? देखो जी, हमें तो पता नहीं, हम सिक्योरिटी में यहाँ डॉक्टर कौन तो बात नहीं कर रहे लेकर गए होंगे ना इनको अंदर, लेकर तो मैनेजमेंट की तरफ से लेकर हैं। नहीं जी, मैनेजमेंट क्या, मतलब डॉक्टर ही चेक करता है ना। कोई है अपनी बात रखने के लिए? अब अभी देखना पड़ेगा मैडम, एक बार पूछ लीजिए, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि हॉस्पिटल की तरफ से हमारी बात नहीं सुनी गई है। ठीक है जी, एक बार आप बात कर लो, फिर हमें बताओ। ठीक है मैम, 2 मिनट का। तो अभी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट तक अंदर बात जरूर पहुंचाई जाएगी। उनसे भी हम ये जानना जरूर चाहेंगे कि आखिर ये जो बरसत गांव के जो लोग, तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्यों इकट्ठे हुए हैं? क्या जो ये आरोप लगा रहे हैं करनाल के मधुबन में के अर्पणा हॉस्पिटल में, अर्पणा हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल पर जो काफ़ी आरोप जो ये लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ये आरोप सच्चे हैं या झूठे, इस बात का खुलासा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी लोगों से अपील रहेगी, इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर ज़रूर करें। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट से मिस्टर संदीप अरोड़ा हैं, सीए हैं यहाँ से, उनसे जानकारी लेना चाहेंगे। सर, ये क्या मामला है, क्यों ये बरसत गांव के जो तमाम लोग हैं इकट्ठे हुए हैं? लखविंदर जिनका नाम है, 55 से 50-55 उनकी एज बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि उनको जबरन व्हीलचेयर पर बिठाकर आईसीयू में भर्ती कर दिया जाता है। मैडम, क्योंकि जिस दिन ये आए थे, अगर हमने उनको ये कहा था कि आप हमें 1 दिन दीजिए, मैटर का पूरा तो इसकी वेरीफाई करते हैं। फिर हमने मैटर को पूरा एग्जामिन किया था, डॉक्टर साहब से भी पूछा था और पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने चेक किए थे। इसमें क्या था कि जब पेशेंट आया था, उसने अपने पेट में उसको कुछ प्रॉब्लम थी और थोड़ा हार्ट, मतलब छाती में उसको दर्द की कुछ प्रॉब्लम थी। तो डॉक्टर साहब से उसने जब कांटेक्ट किया तो उनके पास डॉक्टर लाल पैथ लैब की मतलब रिपोर्ट्स भी थी, जिसमें डिफरेंट तरह के टेस्ट उन्होंने ऑलरेडी कराए हुए थे। तो डॉक्टर साहब ने उनको कहा जी, इस टेस्ट के आप जब आपको ये प्रॉब्लम बता रहे हैं, हम आपको सुजेस्ट करेंगे, एक तो आप एक्सरे करा लीजिए अपने चेस्ट का, दूसरा एक क्योंकि आपके पेट में प्रॉब्लम है तो हम एंडोस्कोपी का टेस्ट कर देते हैं, और एक आपकी छाती में तो ईसीजी का टेस्ट कर देते हैं। ये भी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि डॉक्टर द्वारा, डॉक्टर अश्विनी नाम बताया जा रहा है उनका, डॉक्टर अश्विनी है, स्पेशल एमडी हैं जी, हाँ डॉक्टर भी हैं वो हार्ट के, यस। तो उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने, जो लखविंदर जी हैं, उनको ये बात बोली कि आप तो 2 कदम भी नहीं चल सकते। नहीं मैडम, मैं पूरी बात आपको जब ये तीनों चीज़ें सुजेस्ट की
तो उसमें जैसे एंडोस्कोपी का टेस्ट होता है, उसमें क्या हमारे यहाँ प्रोटोकॉल क्या है, वो पेशेंट अकेले आए थे, ही वाज अराउंड 60 ईयर के एज के लगभग। उनको ये कहा भी ये जो टेस्ट कर रहे हैं आपके साथ कोई आए हैं, ही सेज कि कोई नहीं आए, तो उनको ये रिक्वेस्ट की कि आपने घर से किसी को बुला लीजिए, क्योंकि जो भी हम टेस्ट करते हैं हमारे यहाँ प्रोटोकॉल है कि हम स्क्रीन पे वो चीज़ दिखाते हैं कि क्या आपके, क्योंकि पेट में हमने वो चीज़ चेक करनी है तो आपको पता लग जाए कि वहाँ प्रॉब्लम है या नहीं, कोई बंदा आपके होना चाहिए, और फॉर्म भी हम जो एक हमारा मेडिकल प्रैक्टिसेस है हम वो साइन कराते हैं। तो इसलिए उनको कहा कि अपने, तो उन्होंने अपने बेटे को बुला लिया था जी, डेट इज़ वन। फिर जब हमने इवन जब ये एंडोस्कोपी की है उसमें बहुत नॉमिनल सी प्रॉब्लम थी, ज़्यादा कोई इशू नहीं था, एक्सरे उनका बिल्कुल क्लियर था। और तीसरा जब हमने ईसीजी करी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर साहब के अकॉर्डिंगली उसमें प्रॉब्लम थी। तो क्योंकि जब पेशेंट की ईसीजी हमारे वो फर्स्ट फ्लोर पे, मतलब हमने उनको कहा भी आपको ऑब्जर्वेशन रूम है आईसीयू का, वहाँ हम आपको थोड़ी देर के लिए जब तक आपके दूसरा लैब लूप के जो टेस्ट है वो कराते हैं, अगर वहाँ तक आप बजाय कि खुद चल के जाने की, क्योंकि ईसीजी में प्रॉब्लम है, तो बेटर है कि आप व्हील चेयर पर चले जाए। और इसलिए डॉक्टर साहब ने व्हील चेयर मंगवा के दी और पेशेंट को व्हील चेयर पे फर्स्ट फ्लोर पे वहाँ ऑब्जर्वेशन रूम में एडमिट किया, वहाँ पे एडमिट किया जस्ट फॉर फ्यू आवर्स। और इस पूरे के पूरे मतलब सिस्टम में आप पहले तो मैं आपको बताऊँ कि उन्होंने एक आरोप लगाया कि जैसे पैसे चार्ज का, आप बिलीव करेंगे 100 रुपीज़ का हमने चार्ज किया ईसीजी का, 200 रुपये का एक्सरे लिया जी। बिलिंग को लेकर उनका एक्चुअली कोई मैटर नहीं, उन्होंने पैसे, आप अगर उस दिन देखें उन्होंने कहा जी बहुत सारे पैसे बनाने के लिए कर रहे हैं। वो सिर्फ कह रहे हैं 5,000 की दवाई हमसे। नहीं मैडम, मैं वो भी आपको बताता हूँ। एक तो दवाई का बाहर से है, हम दवाई नहीं सेल करते। दवाई का भी टोटल जो बिल था वो 2508 रुपये का है। मैं आपको, मेरे पास बिल पड़े हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको शेयर कर लूँगा। और ये ईसीजी की रिपोर्ट है, अगर आप देखें इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं। और एक चीज़ और हमने की, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लो जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम और किसी ने हमारे पे आरोप लगाया और वो आर द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, तो हमने क्या किया, 2 डिफरेंट डॉक्टर से भी ओपिनियन लिए। भाई आप ये बताइए, ईसीजी की रिपोर्ट है, आपका क्या इसमें ऑब्जर्वेशन है? यही कहना है कि हमने भी एक निजी अस्पताल में जाकर चेक करवाया, तो मैं आपको वो भी रिपोर्ट में बताता ऐसा हूँ। कुछ नहीं मैडम, उसमें अगर आप चेक करेंगे आप विल बी सरप्राइज्ड। अभी हमने उनसे बात भी की, हमारे से कराने के बाद एक तो ईसीजी में दिक्कत थी, सेम देन दे वर गॉन टू द प्रेम हॉस्पिटल पानीपत जी। आप मानेंगे मैडम, इवन जैसे आप सब मतलब इस चीज़ को एजुकेटेड हैं ही हैं कि ईसीजी में वहाँ भी दिक्कत आई, उन्होंने तो एंजियोग्राफी भी की है जी। हमने तो एंजियो, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई फैसिलिटी भी नहीं, और हमने तो जस्ट एक ईसीजी, अगर आप देखिए अगर वहाँ दिक्कत ना होती तो एंजियोग्राफी क्यों होती? क्यों करते हो? एंजियोग्राफी इज द स्टेप विच इज हायर देन द ईसीजी जी। और इवन 1 मिनट के लिए वो आरोप भी लगाएं जी, ईसीजी रिपोर्ट अगर कम से कम, फिर वो प्रेम हॉस्पिटल जब उन्होंने ईसीजी कराई है, इवन वहाँ तो और भी बहुत सारे टेस्ट हुए हैं, तो वहाँ कम से कम वो फर्दर उनको जो हायर स्टेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है वो तभी गए हैं ना जब वहाँ प्रॉब्लम्स थी जी। तो वो तो बजाय कि ये कहना कि, क्योंकि मैं भी डॉक्टर नहीं हूँ, आप सब भी नहीं, आप अगर उनकी ईसीजी में दिक्कत नहीं थी तो एंजियोग्राफी क्यों कराई जी? आप खुद मतलब देखिए कि प्रॉब्लम है एंजियोग्राफी में। ये अलग बात है कि वहाँ स्टंट डले, आपका लेवल ऑफ द वहाँ पे स्टंट का था या नहीं था, वो डिफरेंट इशू है, बट एंजियोग्राफी तो उन्होंने करवाई है ना जी। और वो प्रेम हॉस्पिटल में हमारे जाने के बाद कराई है। और इवन हमारी रिपोर्ट्स तो उनके पास थी, डॉक्टर्स ने वो सारे यही चीज़ें दोबारा भी की हैं और फर्दर डिटेल में की हैं जी। अब आप बताइए हम कहाँ गलत क्या प्रॉब्लम है इनकी जो सॉल्व नहीं हो पा रही है? मैडम हमें तो देखो, मैं कौन, क्योंकि उन्होंने जैसे उस दिन 5,000 का बिल का कहा, वो मैंने आपको बता दिया है। फार्मेसी हमारी नहीं है, हमने किराए पे दी हुई है जगह, वो आउटसाइड है, लेकिन उसका भी हमने बिल मंगवा के, ये प्लस फार्मेसी के नाम से है, इनके हमने बिल्स वगैरह सारे मंगवाए हुए हैं। ठीक है जी। इसमें 2508 रुपये के टोटल बनी है जी। और जो हॉस्पिटल का टोटल बिल है मैं वो भी बता देता हूँ, इट इज़ 2160 ओनली। 1200 रुपये की एंडोस्कोपी थी, 100 रुपये का ईसीजी थी, 200 रुपये की एक्सरे था, 500 रुपये जो हमने ऑब्जर्वेशन रूम में जहाँ उनको एडमिट किया था उसके चार्ज थे, और 160 रुपये की ओपीडी थी। लेकिन उनका ये आरोप था कि ये तो हम लोग डिस्चार्ज करवा कर ले गए विद इन 1 आवर, लेकिन अगर हम नहीं आते तो शायद आप लोग उसको ज़्यादा। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, हमारे यहाँ तो इवन एंजियोग्राफी भी नहीं है, नंबर 1। अगर हमने उनको ना भी एक होते तो हम तो यही ट्रीटमेंट जो उनको बता रहे हैं वही हुआ है जी। और हमारे जाने के बाद तो इवन प्रेम हॉस्पिटल में वो वहाँ एडमिट भी रहे हैं। आप ये देखिए, पेशेंट को दिक्कत थी तभी तो वहाँ एडमिट रहे जी। हमारे पास अगर पेशेंट आया, हम तो अपनी तरफ से डॉक्टर साहब जो उसको एग्जामिन करेंगे, रिपोर्ट सामने है जी। और इवन हमने जब ईसीजी की रिपोर्ट किसी और डॉक्टर को भी कंसल्ट कराई थी, उसमें भी अगर आप देखें उनका भी हमने ओपिनियन लिया है जी, भी क्या ये रिपोर्ट आपके हिसाब से मतलब भी ठीक है कैसे। तो उनका भी यही वर्जन है कि ये देखो आप, ये इवन ये हमने अलग से डॉक्टर्स के, ये स्पेशल कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो एक्सपर्ट हैं जी इसके अंदर, हमने उनके भी ओपिनियन लिए हैं जी, इन राइटिंग हैं। इवन 2 डॉक्टर्स के, एक और भी डॉक्टर हैं, उनका भी ओपिनियन लिया है हमने।
एक सेकंड मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये देखिए हाँ, इवन ये भी चेक कराया जी हमने। और उसके बाद खैर हमने इसके होने के बाद हमने रिटर्न में कंप्लेंट सीएमओ ऑफिस भी कर दिए। ये उसकी कंप्लेंट की भी कॉपी है। ये देखिए, ये हमने सीएमओ सर को हमने कंप्लेंट कर दी है राइटिंग में। हम 7 तारीख को मिले थे। फिर हमने डीसी साहब से भी कंप्लेंट कर दी है और हमने पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट कर दी है, क्योंकि उस दिन आके इन्होंने हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत ही गलत बोला, क्योंकि हमारा एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। इवन हमारे यहाँ डॉक्टर्स भी जो हैं वो फिक्स पेमेंट पे हैं जी। इवन हमारे यहाँ कोई ऐसा भी सिस्टम नहीं है कि किसी तरह से कुछ चार्ज करें, कुछ करें। तो इस तरह की बातें करके किसी ऑर्गेनाइजेशन की छवि को ख़राब करना वो गलत चीज़ है जी। और हमारा आपको ही पता है कि हम 1980 से काम कर रहे हैं इस फील्ड में, 1980 से जी, जिसमें हमारे को ऑलमोस्ट 40-41 साल हो गए हैं जी। तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल की छवि भी खराब करने की कोशिश की जा रही है। जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट के जो सीए हैं संदीप अरोड़ा, उन्होंने पूरे तथ्यों के साथ हमें ये बात दिखाई है कि हाँ, हमने जो रिपोर्ट्स बनाई थी, जो टेस्ट हमने यहाँ पर किया था, चाहे ईसीजी हो या फिर अन्य टेस्ट हो, उसको भी आगे जो स्पेशलिस्ट हैं उनके द्वारा भी चेक किया गया, रीचेक किया गया कि कहीं हमसे तो कोई गलती नहीं हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लखविंदर हैं, उनके जो परिवार वाले हैं, वो अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर हमें मैनेजमेंट की तरफ से कोई बड़ा जवाब नहीं मिलता तो हम करनाल सीएमओ के पास, करनाल के जो डीसी हैं उनके पास भी जाएंगे। लेकिन जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है वो सीएमओ तक और डीसी साहब तक, पुलिस तक अपनी बात पूरी पहुंचा चुके हैं। आप सभी लोगों से अपील रहेगी, इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।